Last 18 years, BJP has been doing really well in MP. You think so that BJP will come back to power and retain its government? नहीं क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। इंदौर इतना क्लीन किया है, बहुत डिसिप्लिन है। इंदौर को इतना डेवलप करा है विजय वर्गीय जी ने, इतना सब कुछ करा है। मध्य प्रदेश में कितना कुछ करा है। भोपाल में इंदौर में मेट्रो आ गई है, भोपाल में तैयारी चल रही है। मैं इंदौर की राजनीति की बात करूं तो कैलाश जी का स्थान वही है जो चाणक्य का था या महाभारत काल में विदुर जी का था। मोदी जी जब से आए तब से हमारा विकास बढ़ा है। आएगी क्योंकि उनका जो मूव था ना लास्ट वाला, जो लाडली लक्ष्मी योजना वाला, जो लाडली बहना वाला, उसकी वजह से आ जाएगी। Madhya Pradesh is a state that is going to elections 5 days from here on. What do you think the changes that have occurred in Indore, if you look back at 5 years or even 10 years or 15 years back, do you think there is a development, and which party you think should be in power or has the ability to come to power? I think for the last 18 years, BJP has been doing really well in MP. If you take my opinion for that, because I think I've been to around 5 or 6 states in this country, and especially Indore is the cleanest city you can go. You can see the roads, you can see anywhere, everything is developed. पे जाओगे तो पंजाब सराफ और जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, तो पैसा. And what is your favorite food when you come here? I usually come for Johnny hot dog and dahi puri. Indore seems to be a place which has been rated very highly in the country because of its cleanliness. Do you think apart from cleanliness, is there any highest selling point which it has and something which it does not have which it should have? अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं कि 5 दिन बाद चुनाव है. Because what I think is Indore is recently turning into like a metro city like Mumbai, because it is growing very fast. छोटा मुंबई कहते हैं इसे. Yes, इसलिए. और पहले we were like कि कहाँ है छोटा मुंबई, but today we also believe that it is growing like हमारे जो फ्रेंड्स मुंबई और पुणे में रहते हैं, हाँ, वो लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि इंदौर बेटर सिटी है कंपेयर टू ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों बोलते हैं वो? बिकॉज यहाँ की लाइफस्टाइल में भी फूड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्या फेवरेट फूड क्या आपका? फेवरेट इंदौर फूड में बहुत सारी चीजें हैं तो लाइक पानी पूरी, दही पूरी, चाइनीज, एवरीथिंग. तो लेकिन किसको इस बारी जनता वाइप आउट करेगी मध्य प्रदेश से, कांग्रेस को या बीजेपी को? कौन आ सकता है? It is yes, BJP के ये strong chances ऐसा है क्यों? because we think that the cleanliness that was required earlier वो आई है. जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए था जो शायद सालों पहले हो जाना चाहिए था वो है, एंड इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. तो वो पहले जब आप लोग बचपन में कांग्रेस की सरकारें थी तब नहीं हुआ ऐसा? बहुत गंदगी थी, सॉरी टू से. क्या लग रहा है आपको चुनाव का, अगर मैं बात करूं माहौल, और क्या जनता चाहती है इंदौर में कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने? मेरा नाम पलक यादव है, मैं पलासे एरिया से हूँ. करंटली बीजेपी का ही माहौल चल रहा है अभी तो. ऐसा क्यों? डेवलपमेंट ज़्यादा चल रहे हैं और ऐसा एक वाइब भी है बीजेपी. सो यू थिंक सो दैट बीजेपी विल कम बैक टू पावर एंड रिटेन its government here? डेफिनेटली. You think so? Is it because of any good administration या और भी कोई reason है? बहुत टाइम से बीजेपी का रहा है यहाँ और एक मामा वाला माहौल भी है, पर हो सकता है इस बार सीएम चेंज हो जाए, पर रहेगी तो बीजेपी. अच्छा. कि कांग्रेस पहले एक बार पावर चली जा चुकी है, उस पर ट्रस्ट भी नहीं रहा, वो ज़्यादा कुछ ऐसा करे भी नहीं. कि ट्रस्ट नहीं है कांग्रेस पे, ऐसे क्यों? ज़्यादा कुछ ऐसा डेवलपमेंटल ऐसे काम नहीं किया, वो हमेशा स्टेबल रहे, पर उनके लेवल पे जो कुछ है नहीं अभी बीजेपी के सामने. तो अगर मैं बात करूं कि शिवराज सिंह चौहान की या फिर कमलनाथ की, दोनों में से आपको मुकाबला टक्कर का लगता है या कोई एक भारी है? शिवराज सिंह चौहान भारी है. अच्छा, लगता है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, वही बनेंगे. और इंदौर से आपको लगता है बाकी भाजपा के नेता भी जीत सकते हैं जो उनको कड़ी टक्कर देंगे कांग्रेस को? हो सकता है जीत जाएंगे. क्योंकि एक दावेदार कैलाश विजयवर्गीय भी कहे जा रहे हैं. कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत अच्छा काम किए. उनका जब उनके उसमें होगा वार्ड में तो वो जीतेंगे. ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बारी दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी? आनी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे, हम तो उन्हीं को वोट देंगे. अच्छा, पर आपको उम्मीद नहीं है कि बाकी लोग देंगे या नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है. इंदौर इतना क्लीन किया है, बहुत डिसिप्लिन है, तो इसके हिसाब से. कांग्रेस की सरकारों में क्लीन नहीं था? नहीं था. आपको लगता है ऐसा? जब कांग्रेस भी देखा है तो नहीं था.
आप देखिए मंदिर इतना साफ सुथरा, जहाँ के मंदिर इतने गंदे रहते थे, मंदिर साफ, आपके मस्जिद जहाँ भी जाइए अब सफाई के नाम पे आप देखिए, सबसे मेन चीज़ तो क्लीनिनेस है। तो सफाई एक है जिसके कारण आपको लगता है वोट पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सुरक्षा भी है। तो क्या लग रहा है कौन आ सकता है? और बीजेपी? बीजेपी क्यों बीजेपी? बीजेपी सर, बीजेपी ने इतना काम किया है। मोदी ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। बीजेपी ना सर, ये तो बीजेपी नहीं, किसने किया? अपन तो ओवरऑल बीजेपी की बात अच्छा, और कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया कभी? ने किया है, लेकिन सर चांसेस ज्यादा बीजेपी के हैं। तो इतने साल कांग्रेस रही, 50 साल दिग्विजय सिंह रहे, अर्जुन सिंह रहे, इतने सालों तक कुछ काम नहीं हुआ था? हुआ काम सर, पर उसके बाद जब बीजेपी आई उसके बाद से आप काम देखिए कितना चेंज। क्या क्या मेरे को बताओ। राम काम याद है कुछ? राम मंदिर तो अयोध्या में, यहाँ पे बताओ कहाँ ना सर, सनातन मध्य के लिए प्रदेश में। जो सनातन के लिए बोला अपन तो उसको बोलेगा। नहीं, पर मध्य प्रदेश में बताओ क्या काम हुआ है? मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना है, इंदौर को इतना डेवलप करा है विजय वर्गीय जी ने, इतना सब कुछ करा है। मध्य प्रदेश में कितना कुछ करा है, भोपाल में इंदौर में मेट्रो आ गई है, भोपाल में तैयारी चल रही है। सबसे पहले आया है, स्वच्छता के लिए इंदौर आया है, इंदौर नंबर 1 आता है। और आ ही रहा है कंटिन्यू। इसके अलावा विकास क्या हुआ है? विकास देखिए ना, कितना बढ़ गया यहाँ पे रोड डेवलपमेंट। आप देखो रोड डेवलपमेंट। आपका नाम? ब्रिजेश चावड़ा, कहाँ से? उज्जैन। अच्छा, आपको लगता है कि उज्जैन से अब इंदौर आना आसान है पहले के मुकाबले? पहले का बहुत आसान है, अभी पहले का मामला आप देख लो, बहुत आसान है। अब लाइटें हैं, तो अब वापस आप लोग यहीं पे रुकेंगे या चले जाएंगे? तो आपको लगता है कि मामा जी दोबारा आएंगे या कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है? भाजपा आएगी? आएगी, क्योंकि उनका जो मुंह था ना लास्ट वाला, जो लाडली लक्ष्मी योजना वाला, जो लाडली बहना वाला, उसकी वजह से आ जाएगी। जो उनकी जो एंडिंग मूव्स थे ना, वो सारे के सारे उनको खेल जाएंगे। वो सारे ट्रम्प कार्ड नोबल पे फ्री हिट है। आपको आयुषी क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है और क्यों बन सकती है? मैं तो हमेशा मोदी के साइड ही बोलूँगी। मुझे मतलब यही हुआ है ना, मोदी जी जब से आए तब से हमारा विकास बढ़ा है। सेंटर में मोदी चलेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा, सेंटर में मोदी आएंगे, 2024 में मोदी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे फिर। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी है, भाजपा या कांग्रेस? मुझे तो भाजपा ही चाहिए। बदलाव तो जैसे आपने क्लीनेस्ट सिटी का नाम लिया, तो जब से यहाँ पर मतलब नगर निगम ने अच्छा अपना काम किया है और उसके कारण हमारी सिटी अभी 6 या 7 बार से हमारा नंबर 1 आ रहा है। तो एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि इससे एक अच्छा नाम बाहर जा रहा है। और एक्चुअली मैं आईटी में रहा हूँ, तो 8 साल में पुणे में भी रहा हूँ। तो वो क्यों आ रहा है, क्यों बदलाव, क्यों खूबसूरत बनती जा रही सिटी अपने आप लोगों के अंदर या वैसे? हाँ, एक्चुअली क्या है कि लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। और मोदी जी ने जो एक कैंपेन चलाया था स्टार्टिंग में कि साफ़ सफाई अच्छी होना चाहिए और साफ़ सफाई फोकस किया था। जैसे उन्होंने बाहर के देशों का एग्जांपल लिया, सिंगापुर का एग्जांपल लिया था, अमेरिका का एग्जांपल लिया था, तो वैसे यहाँ पे लोगों में बदलाव। लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार बन सकती है, भाजपा या कांग्रेस की? सर मुझे तो अभी बीजेपी लगता है। क्यों लगता है? कैलाश विजयवर्गीय का काफी नाम है, मतलब कैलाश विजयवर्गीय का काफी नाम है। नहीं चलो, कैलाश जी का मैं नाम कहूँ, लेकिन भाजपा ने भी काम किया है या सिर्फ कैलाश जी यहाँ पे पॉपुलर एक नेता है? काम किया है, भाजपा ने भी काम किया है। अच्छा, किया है, आपको लगता है काफी काम किया है? आपका क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल यादव जी। तो यूपी में तो हम जब जाते हैं या बिहार में जाते हैं तो यादव तो सपा और राजदा में खड़े हो जाते हैं, भाजपा में नहीं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो गए? मुझे तो जिसने विकास किया हो वो दिख रहा है बस। अच्छा, आपको लगता है कि विकास भाजपा ने किया है? जी जी, मुझे लगता है। तो कब से चला रहे हैं ऑटो यहाँ पे? ये तो मुझे सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 मंथ हुए हैं बस। अच्छा, तो इंदौर में कितने साल से रह रहे हैं? इंदौर में तो जन्म ही यहीं का, बचपन यहीं से गुजरा है। कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किया हुआ है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आना होता है रजवाड़ा में और सराफा में, फूड मार्केट में, और ये इधर सावरकर मार्केट में भी आना जाना रहता है। तो लोगों से क्या उम्मीदें हैं अब, भाजपा या कांग्रेस जो भी है, अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा है, क्या उम्मीदें हैं? मुझे तो भाजपा का लगता है, बाकी देखते हैं क्या काम हुए कोई अच्छे शिवराज जी की सरकार में? जी जी बिल्कुल हुए। आपको लगता है कि कौन जीत सकता है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े छतरी के पास में, इतनी खूबसूरत? बीजेपी। आपको लगता है बीजेपी जीतेगी? इंदौर में क्या लग रहा है, छतरी के सामने खड़े हैं आप, जरूर जलाए हैं तो सच ही बोलेंगे। आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार हो सकती है? अब देखो, आना तो आएगा तो मोदी जैसे जाता है कि भाजपा ही आती है जब भी आती है, और भाजपा को आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? भाई देखो, इतना कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना बहनों को सबको, मतलब उनकी तरह से आगे बढ़ी रही है ना। मोदी के कारण जीतेगी, शिवराज के कारण, या भाजपा अपने कारण जीतेगी? नहीं नहीं, मोदी के कारण जीतेगी। अच्छा, वो क्यों? भाई मोदी सब इतना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे को बताओ। इतना पोजीशन बना रहा है सब तरफ, मतलब वो हो रहा है, तो जितना तो भाजपा को ही है। नहीं, बट क्या आपके लिए क्या किया, मेरे को आप बताओ ना, कि मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश के ये कि सुरक्षित वाहनों में ये वो सब अच्छा ही कर रहा है मोदी तो। अच्छा,
अगर बात धर्म और राजनीति दोनों को जोड़ने की हो तो उस खातिर मैं चाहूँगा कि बीजेपी आए हिंदुत्व के कारण, और कार्य भी मोदी जी ने वर्ल्ड लेवल पर करे हैं। सारे वर्ल्ड में विश्व स्तरीय नाम आज भारत का है। नहीं तो वोट मोदी जी के नाम पे पड़ना है या शिवराज जी या भाजपा के लोकल नेताओं के, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य? नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर। मुझे उनकी कार्यशैली पसंद है। और शिवराज और ज्योतिरादित्य या कैलाश विजयवर्गीय की नहीं? कैलाश जी का भी, जो अगर राजनीति में इंदौर की राजनीति की बात करूं तो कैलाश जी का स्थान वही है जो चाणक्य का था या महाभारत काल में विदुर जी का था। इंदौर की बात करते हो, इंदौर में क्या बदलाव आपने देखा 5 सालों में? और अगर 10 सालों में दिग्विजय की 10 साल भी सरकार रही, फिर बीच में कमलनाथ की भी आई, फिर इन लोगों की आई, और ऑफ कोर्स बीच में शिवराज जी तो रूल करते रहे 10 साल, उससे पहले दिग्विजय भी रहे। दिग्विजय के सामने क्या इंदौर था, कमल जी के टाइम पे क्या रहा 1.5 साल, शिवराज जी के समय क्या रहा, बदलाव क्या क्या है? जी, जैसे सबसे पहले तो बात करूं, मैं आज 2 व्हीलर से यहाँ तक आया हूँ और बगैर किसी दचके के, तो ये श्रेय तो बीजेपी सरकार को जाता है। हालांकि मुझे कई लोग बोलते थे यहाँ पे भी जब मिला तो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, तो ऐसा है, कुछ हुआ आपको नजर? नहीं सर, पॉपुलेशन बड़ी है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जो पॉपुलेशन भी अगर इंदौर की क्या है आज आप देखें, ओवर 35 लाख जी, तो ये तो संतुलन हमेशा रहेगा, मांग और पूर्ति का नियम है ये। इंदौर डेफिनेटली प्रेडिक्ट्स दैट इट इज डिवाइडेड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदीज engagement with these people over the last 10 years or so, and also the promises that have been made by Kamal Nath, which is why the voters are divided, and of course the mandate which is going to be delivered on December 3, it's going to unlock the mystery whether Prime Minister is still popular here or Kamal Nath has sort of carved a niche for himself. That's about it from me, Rohan Dua, and the wrap from Indore. Till tomorrow, keep watching New Indian and keep follow the ground reports with us every day and every week on politics, finance, economics, investigations, sports and entertainment.